स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जरा देखना कि ये जो हम अभी तक के बात कर लिए एस्टिमेशन का, अब यहाँ पे रेट एनालिसिस की हम बात करेंगे। रेट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं। किसके लिए? बेसिकली एसएससी जेई के लिए हम ये यहाँ पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पे बने रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है और पार्ट इसके लेके आना है या नहीं आना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ वर्क कॉस्टिंग कॉस्टिंग 20,000 इज टर्म डेज। जो ऐसा वर्क जो 20,000 से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, कितने से? 20,000 से। ठीक है, ऐसा वर्क, तो ऐसे वर्क को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे वर्क को बोला जाता है पेटी वर्क। कंस्ट्रक्शन में आपका ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटीज along विथ करंट रेट्स। ठीक है, मतलब कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो जिसमें डिस्क्रिप्शन, सभी आइटम का डिस्क्रिप्शन हो या फिर वर्क पूरा इंक्लूड हो, क्वांटिटी इंक्लूड हो, सारी चीज। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको कहलाता है शेड्यूल रेट्स। क्या? शेड्यूल रेट्स, राइट। ठीक है, तो जिसमें सभी चीज हो वो आपका शेड्यूल रेट्स। मतलब मैं इसको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। शेड्यूल का मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी प्रकार का शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें शेड्यूल में आपका हर चीज इंक्लूड रहता है कि आप क्या करेंगे, इतने टाइम क्या करेंगे, इतने टाइम क्या करेंगे, हर चीज का आपका शेड्यूल वहाँ पे वर्क रहता है। तो जिसमें सारी चीज आ गई तो वही शेड्यूल हो जाएगा, आपका शेड्यूल रेट हो जाएगा। ठीक है, 2.3 की बात कर लेते हैं। द करेक्ट प्रिजिमेंटल फार्मूला फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन। देखो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद ही रख लेना है। तो इसका जो करेक्ट फार्मूला है वो हो जाएगा आपका क्या? आपका ये हो जाएगा सी वाला ना। ठीक है, सी वाला 2.3 सी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट एंड लास्ट होता है, फिर बीच में फोर, इवन के साथ में 4 आ जाता है एंड ऑट ऑट के साथ में 2 आ जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। बहुत छोटा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत ही छोटा चैप्टर है, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन प्लिंथ प्लिंथ पर डे पर मेसन शुड बी, है ना। ठीक है, तो चलो क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, चेक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा उस चीज के बारे में है ये आपका। तो इसका आपका आ जाएगा 1.25 MQ। ठीक है, 1.25 MQ इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसका? हाँ, ये बोल रहा है कि सिंकिंग फैक्टर, है ना। सिंकिंग फैक्टर, सिंकिंग फंड फैक्टर, ये तो आपको याद ही रख लेना, बहुत जगह पूछा जाता है ये सिंकिंग फंड फैक्टर, तो इसको पता रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आई अपॉन 1+i n-1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले याद रख लेना है ये वाली टर्म। ठीक, मतलब कि 1+i की पावर n माइनस में 1 और ऊपर में आपका सिर्फ i। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको, i 1+i की पावर n माइनस में 1। तो इसको याद रख लेना, i 1+i की पावर n माइनस 1 करके ये आपका याद हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रख लो, 1 प्लस फिर -1, ये चीज याद रख लो। देखो याद रखने का यहाँ पे और एक बेस्ट तरीका निकल कर आ गया, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपका ऊपर में क्या है? आई। ऊपर में क्या है? आई, है ना, ये आई। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले 1 प्लस कर दो, राइट, और फिर ये वाला आई को इसके नीचे रख दो। ठीक है, फिर ये 1 प्लस किए थे तो 1 -1 कर दो और यहाँ पे एक n लगा दो। ये हो गया आपका आंसर, सिंकिंग फंड फैक्टर का फार्मूला। अब उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? ठीक है, इंटरेस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला आपका सिंपल है, आई बराबर एस आई, ये वाला फार्मूला आपका हो जाएगा, राइट।
आई इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, कैलकुलेट फॉर्मूला इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट के इसमें आई बराबर है आपका एस आई डिवाइड में 1+i(n-1), ठीक है, ये चीज हो गया। एस आई डिवाइड में आपका 1+i(n), वही चीज सिंपल है, यही वाला फार्मूला है यहाँ पर, और यहाँ पे सिर्फ एस लग गया है बस, ठीक है, एस लग गया है। यदि आपका इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे एस लगा दो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ है ना, जो यूजफुल प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोला जाता है आपका साल्वेज वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज नोन एज विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड है ना, मतलब डिसमेंटल होने के बिना ही आपका उसको बोला जाता है साल्वेज वैल्यू, ठीक है। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ based on purchase value and depreciation etc is known as, ठीक है, परचेस वैल्यू एंड डिप्रिशिएशन etc इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आपका बुक वैल्यू, ठीक। तो सबसे पहले आपका सॉल्वेज वैल्यू किसको बोलते हैं, सॉल्वेज वैल्यू आपको बोला जाता है किसके लिए, ऐसी कि याद रख लो कि जो हमेशा याद हो जाए, क्या, एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ये है यहाँ पे एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ठीक। तो सॉल्वेज में ई लास्ट में आ रहा है, तो इंड ऐसे याद रख लो, ई इंड। फिर उसके बाद में यहीं पर आपका परचेस वैल्यू एंड डिप्रेशिएशन, तो इसमें आ जाएगा बुक वैल्यू, ठीक है। तो जो एक बुक रहती है आपकी, उसमें आप खरीद और बेच करते हो ना, तो वही चीज ऐसे याद रख लो, बुक, परचेस और बाय एंड सेल वाली कहानी यहाँ पे लगा दो। फिर उसके बाद में चलते यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका फार्मूला क्या होता है, देखो फिर से क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको यहाँ पे फार्मूला जरा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला मैंने बताया था आपको, क्या फार्मूला क्या था, तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या था कि ओ एस बाय एल, यही था ना, ठीक है। तो वो आपका ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड में आपका लाइफ इन ईयर, ये याद रखना है, ठीक है, ऐसे। तो ये आंसर इसका हो जाएगा आपका कौन सा, डी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट इज, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, पीडब्ल्यूडी में जो एडमिन हेड जो होता है वो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका डी, चीफ इंजीनियर, ठीक है, जो चीफ इंजीनियर होता है सीई, वही आपका यहाँ पे गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे होता है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी का चीफ इंजीनियर। 2.11 में क्या बोल रहा है, इफ आर एंड टी राइज एंड ट्रेड ऑफ स्टेयर, ठीक है, स्पानिंग हॉरिजॉन्टली एंड स्टेप आर सपोर्टेड बाय वॉल ऑन द साइड एंड बाय स्ट्रिंगर बीइंग ऑन द अदर साइड, द स्टेप आर डिजाइंड एज बीम ऑफ विड्थ। तो इसका सिंपल आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वैल्यूएशन का पूरा होल चैप्टर। अब आगे चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो पहला सब्जेक्ट था वो खत्म हो चुका है, यहाँ पे अब सर्वे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सर्वे के क्वेश्चन सब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है और सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो सारे क्वेश्चन हमको लगाने हैं। और ये तो एसएससी जेई का ही लगा रहे हैं अभी,
आगे भी लगाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द फिक्स्ड पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन इज कॉल्ड। यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगाया हुआ है, तो ये बेंचमार्क पढ़ते चलना है बस आपको। ठीक है, जिसका जिसका जो एलिवेशन फिक्स रहता है वो होता है आपका बेंचमार्क। ठीक है, सर्वे के लेक्चर मैंने डाला हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आपको देखने में आया होगा कि जो बैक साइड लेते हैं, है ना, बैक साइड के जस्ट नीचे बेंचमार्क आपका दिया हुआ रहता है। बेंचमार्क प्लस आप बैक साइड करते हो तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपका पूछ लेगा कि बेंचमार्क प्लस बैक साइड करते हैं तो क्या निकल कर आता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसा आपका कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हर चीज। आगे चलते हैं। आगे में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज द स्मॉलेस्ट वन। कौन सा स्केल यहाँ पे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो इसका आपका सिंपल वही हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5000 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सबसे स्मॉलेस्ट स्केल। राइट, आगे चलते। When the curvature of earth is taken into account the surveying is called। ठीक है, वो सर्वेइंग आपकी क्या कहलाती है। प्लेन सर्वे में तो आपका कर्वेचर हम लेते ही नहीं है। ठीक है, प्रिलिमिनरी सर्वे अलग ही होती है कहानी। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी अलग होता है। तो बचा क्या, जियोडेटिक सर्वेइंग। तो जियोडेटिक सर्वेइंग में अपन कर्वेचर को लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, रेंजिंग इज डिफाइंड एज। रेंजिंग क्या होता है, रेंजिंग मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, establishing intermediate points on a chain line। establishing intermediate points on a chain line। ठीक है, जो चेन लाइन से आप इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्टेब्लिश करते हो वही आपका रेंजिंग कहलाता है। ठीक है, 1.4 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इंटरमीडिएट पॉइंट्स, रेंजिंग याद रखो, रेंजिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ठीक है, स्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन चेन लाइन। रेंजिंग का मतलब ये होता है, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका है कि a line joining some fixed point, a line joining some fixed points on the main survey lines is called। ठीक है, जो मेन सर्वे लाइन को, ठीक है, क्या बोलता है, अ लाइन ज्वाइनिंग है सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन। ठीक है, मेन सर्वे लाइन आपकी तो बेस लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद में बोलता है कि जो लाइन ज्वाइन करती है फिक्स्ड पॉइंट को वो होती है आपकी टाई लाइन। राइट, याद रखना, मैंने इस पे भी लेक्चर ले चुका हूँ सर्वे का, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। राइट, सर्वे की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे चेक कीजिए। ठीक है, वहां पे मैंने ये सारी चीज पढ़ा कर रखी है, तो आपको करना है। जब तक कि आप करोगे नहीं, तब तक के देखोगे नहीं, आप पढ़ोगे नहीं, तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। ये तो भाई सिंपल सी बात है, होल टू पार्ट। ठीक है, होल टू पार्ट आपको इस चीज को करना है, होल टू पार्ट। यहाँ मैं एक चीज और यहाँ बता देता हूँ, जिंदगी में भी जैसे कि इन सारी चीजों से अपन जिंदगी में सीखते भी हैं। जैसे कि सर्वे का प्रिंसिपल होता है क्या, कि होल टू पार्ट अपने को काम करना है, होल टू पार्ट काम करना रहता है। ठीक है, होल टू पार्ट। तो उसी तरह आप अपने लाइफ में भी क्या करते हो, बड़ी बड़ी चीजें होती है, बड़ी बड़े काम होते हैं, जैसे कि तैयारी करना है, तो उसको भी एक होल टू पार्ट करके ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से सीखते हुए भी चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑफसेट क्या होता है, ये तो भाई इतने बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना कि मैं आपको क्या बता दूं। ठीक है, ऑफसेट होता है लेटरल मेजरमेंट्स फ्रॉम चेन लाइन, लेटरल मेजरमेंट ऑफ चेन लाइन। ठीक है, ये चीज बस आपको याद है तो सट से आपको लगाना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। ये देखो फिर से रिवाइज कर दिया। तो ये घूमते रहते हैं, जो मेन मेन क्वेश्चन होते हैं ना घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रिस्पेक्ट अ मैप ए हैविंग स्केल 1/1000 एंड अनदर मैप बी हैविंग स्केल 1:5000 इज ट्रू। मतलब ये कौन सा इसमें होगा उसकी बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ही हो जाएगा क्या, ए। कैसे, देखो कि 1/1000 है,
1/1000 और आपका एक 1/5000 है। ठीक है, तो जब यहाँ से जो स्केल बनेगा आप, इसका कहने का मतलब क्या होगा कि एक जो लेके चल रहे हो 5000 के बराबर। ठीक है, ठीक है, सिंपल उदाहरण। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया ना, ये वाला मैप जो हो गया वो स्मॉलेस्ट मैप हो गया। ठीक, और ये वाला जो मैप है आपका क्या हो गया, लार्जर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। The correction to be applied to each 30 meter chain length for a line measurement along a slope of theta is। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, इसका कैसे आप निकाल लोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के 30 31 - cos थीटा करके यहाँ से निकालो। क्या बोल रहे हैं, द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू इच 30 मीटर चेन, तो इस 30 मीटर चेन लेंथ फॉर अ लाइन मेजरमेंट अलोंग अ स्लोप ऑफ थीटा इज 30। ठीक है, यहाँ से आप ये निकाल लो। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन, मैग्नेटिक जो डिक्लिनेशन होता है, ठीक है, वो किस किस के बीच में डिफरेंस होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। चलिए, है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है फिर, ये होता है जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, क्या मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन जो हमने पढ़ चुके हैं। तो ये जो होता है आपका किस किस के बीच में होता है, ट्रू एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, टी एम एंड एम एम, टी एम से एम एम, टी ट्रिपल एम तमाम। ठीक है, ऐसे याद रख लो, टी एम से एम एम के बीच में जो भी होता है डिक्लिनेशन, वही वो आपका डिक्लिनेशन कहलाता है। अब आगे बात कर लेते हैं आपका क्या, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स लिस्ट ऑफिस वर्क, लिस्ट ऑफिस वर्क। ठीक है, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स लिस्ट ऑफिस वर्क, जिसमें लिस्ट ऑफिस वर्क, लिस्ट कैलकुलेशन होती है, तो ऐसी कौन सी सर्वेइंग होती है। तो भाई थियोडोलाइट में भी आपकी कैलकुलेशन होती है, टेक्योमेट्री में भी कैलकुलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में भी कैलकुलेशन होता है। बचता कौन है, टेबल, प्लेन टेबल सर्वे। कुछ नहीं है, प्लेन टेबल सर्वे में आपका सिर्फ अपन क्या करते हैं, ड्रा करते जाते हैं और अपने को चीजें मिलते जाती है। चलिए आगे और देख लेते हैं, आपका कौन सा बच गया, वेन 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 10 मीटर को। ठीक है, ऑन द ग्राउंड, राइट। फिर बोल रहा है द रिप्रेजेंट फ्रैक्शन, है ना, आर एफ, आर एफ आपको बतानी है। तो आपका आर एफ यहाँ पे कैसे निकाल लोगे, आर एफ कैसे निकाल लेते हो, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से आपका ई कैसे निकाल लोगे, सिंपल है, रिफ्रैक्शन फैक्टर आप निकालते हो तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि ये देखो बंदे ने किया भी है यहाँ पे, तो वही चीज़ है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपका 1/10 हो गया, आपका 1/10 मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, इक्वल में आपका 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी क्या, ये वाली। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल ही है भैया, यहाँ पे सिर्फ उसने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई। तो ये था सर्वेइंग का फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट चैप्टर सर्वेइंग का था जो कि हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब थियोडोलाइट सर्वे के बारे में। ठीक है, थियोडोलाइट वगैरह के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है, तो यहाँ पे बहुत, यहाँ के जो क्वेश्चन है बहुत ही सही क्वेश्चन है। चलिए, तो डिटेल्ड प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज जनरली डन बाय, ये किसके द्वारा अपन डन करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे को किसके द्वारा डन करते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो सर्वे के क्वेश्चन है, सर्वे के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपका, वेटेज रखता है आपका एसएससी जेई में। ठीक है, आरआरबी में ये रखता ही है, क्योंकि मेन चीज सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, कहीं पे भी जाओगे तो सर्वे तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी, रेडिएशन के द्वारा अपन क्या करते हैं। ठीक है, डिटेल्ड प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल, डिटेल्ड प्लॉटिंग करना है प्लेन टेबल में, तो रेडिएशन, रेडिएशन यहाँ याद रखने का तरीका क्या हो गया आपका, डिटेल्ड प्लॉटिंग, डिटेल्ड मतलब कि पूरी चीज यहाँ पे कवर कर रहे हो। ठीक है,
तो एक रेडिएशन एक ऐसी चीज होती है, यदि गलती से रेडिएशन फैल गया तो वो पूरी चारों तरफ फैल जाता है। तो इसको याद रखने का तरीका यहाँ पर ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे बंदे ने टिक लगा के रखा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स के लिए अपन यहाँ पे यूज करते हैं किसका? थियोडोलाइट थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का हम यहाँ पे दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है ये वाला, ये बड़ा थोड़ा बहुत सही क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आपको देखना है, यहाँ पर सॉल्व भी करना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व भी करके करके यहाँ पे दिखाते जाता हूँ। ठीक है, इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन, इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट अ प्लेस एट नून southern hemisphere is 167, the magnetic declination at that place is। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसके बारे में हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यदि क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप क्या कर लेते हैं, इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट अ प्लेस एट अ नून इन सदर्न हेमिस्फीयर बोल रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्री। ठीक है, इट्स 167 डिग्री द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन एट द प्लेस, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन एट द प्लेस। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 167 डिग्री दे दिया है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक आपको ये जो नॉर्थ साउथ वाली एक्सिस होती है वो दिखा देना है यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 167 डिग्री आपको ले लेना है, होल सर्कल बेयरिंग में आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी लाइन यहाँ से चले गई। ठीक, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे बी मैंने यहाँ पर लेकर चल लिया। अब इसी में आप चेक करना कि आपको बोल रहा है डिक्लेनेशन। ठीक है, डिक्लेनेशन, तो डिक्लेनेशन आपका कैसे बताओगे, डिक्लेनेशन किस किस के बीच की होती है, किस किस बीच में होता है, आपको पता होना चाहिए। ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है, डिक्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल चीज क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे जब यदि आप निकालोगे तो कैसे निकल जाएगा, देखो ये बात कर रहा है किसका, द सन एट द प्लेस नून। ठीक है, नून की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालने के लिए आप सिंपल क्या कर दोगे, 180 माइनस 167, 180 माइनस 167 डिग्री। तो यहाँ से आपका जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री आपका निकल कर आ गया। राइट, 30 डिग्री आप निकल कर आ गया। तो ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू, जैसे कि ये यहाँ से ये इधर ऐसे जाएगा, तो ये हो गई आपकी ये वाली 30 डिग्री, 30 डिग्री वेस्ट में, ये वेस्ट। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट, डिक्लेनेशन आपका ये हो गया। चलिए, तो यहां से आंसर हो गया आपका 30 डिग्री वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ अ ट्रेवर्स इज कॉल्ड। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये आपका ट्रेवर्स टाइप का हो गया, यहाँ से आपने मिला दिया, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि द एंगल बिटवीन प्रोलोंगेशन प्रीसीडिंग लाइन एंड द प्रीसीडिंग लाइन एंड फॉरवर्ड लाइन। ठीक है, तो ये हो गई प्रीसीडिंग एंड फॉरवर्ड लाइन। तो इसके बीच का जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, जरा ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका डिफ्लेक्शन एंगल। राइट, डिफ्लेक्शन एंगल बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, पी एफ बराबर डी, मतलब पी प्लस एफ बराबर डी, मतलब डिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे याद रख लो। अब आगे बात कर लेते हैं। इफ द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। डिफरेंस बिटवीन फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, तो ये तो आग बंद करके 180 डिग्री हो जाएगा, 2.5 का 180 डिग्री। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ, द फोर बेरिंग ऑफ अ लाइन सी डी इस इतनी है आपकी, द बैक बेरिंग बताना है आपको। सिंपल है, कैलकुलेशन करके अपन देखेंगे, कैलकुलेशन करके देखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इसको कैसे करेंगे आप, सिंपल ये
यहाँ से सबसे पहली चीज तो आपकी डिग्री, ये देखो चेक करो। 324, तो मतलब इसको मेरे को उधर बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसा। तो कितना है आपका? 324। यहाँ पे चल जाएगी कहानी। तो यहाँ से ऐसा बनेगा, तो ये हो गया सी। और यहाँ से ऐसा, तो ये हो गया आपका डी। राइट। अब इसमें बोल रहा है कि आपने को फोर बेरिंग दी हुई है ना। फोर बेरिंग आपको कितनी दी हुई है? फोर बेरिंग आपको, सॉरी, फोर बेरिंग आपकी 324.45 ये दिया हुआ है आपका फोर बेरिंग। अब यहीं से आपको बताना है कि बैक बेरिंग बताना है। तो बैक बेरिंग आपकी कौन सी होती है? ये होगी फेयर फोर बेरिंग। आपकी बैक बेरिंग कौन सी होती है? ये वाली आपकी बैक बेरिंग हो जाती है। सिंपल है। ठीक है। इसको निकालने के लिए आप कैसे क्या करोगे? इसको निकालने के लिए आप करोगे क्या? देखो, यहां से आप निकाल लो, ये वाली डिग्री निकाल लो, ये वाली निकाल लो। ठीक है। तो ये वाली सिंपल ये हो जाएगी और यही वाली फिर ये हो जाएगी। ठीक। तो आपको 360 माइनस, तो यहाँ पे सिंपल आपका क्या हो जाएगा? जो आपने पढ़े होंगे क्या, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग का डिफरेंस जो होता है, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग का डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। तो यहीं से आपका सिंपल निकाल लोगे। तो फोर बेरिंग की वैल्यू रख देना है हमको। ठीक है, फोर बेरिंग की वैल्यू रख देना है। ठीक है। तो यहाँ से बैक बेरिंग आपकी सीधी निकल जाएगी क्या? 324 डिग्री 45 माइनस 180। ठीक है, माइनस 180 कर दोगे तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा? 144 डिग्री 45 मिनट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या फार्मूले वगैरह याद नहीं रहेंगे तो कहानी बनेगी नहीं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक बेरिंग आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। ठीक है। इसको जरा चेक करना, इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? जो ऑप्टिकल वो होता है उसका एक चीज यहाँ पे, ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन पे वो काम करता है। ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन पे। अब नेक्स्ट की बात कर लेते क्या? कंप्यूट द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिव बेरिंग आर 52 डिग्री 30 मिनट एंड इसके बीच में है ना। चलो इसका चेक करते हैं कैसे बनेगा। चलिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा आपका? आपको पता होगा कि इस तरीके का हम एक्सिस बनाते हैं। तो इसमें पॉइंट ए हो गया, ए से हम एक लाइन गई आपकी कितनी डिग्री पे? ठीक है, लाइन है आपकी यहाँ पे देखो, ए बी और ए सी, ए से ही आपकी दोनों लाइन निकली है, ए है ना। ठीक है, बी सी नहीं है, ए और ए बी और ए सी ही है। तो यहाँ से आपका 52 डिग्री पे 52 डिग्री 30 मिनट पे एक लाइन यहाँ पर गई। ठीक है, बी, और यहाँ से आपकी यहीं से ही मैं कलर चेंज करता हूँ, यहीं से ही आपका फिर एक लाइन आपकी यहाँ गई। ठीक है, ये सी, ये कितने डिग्री पे? 328 डिग्री 45 मिनट। अब हमको यहाँ पे बताना क्या है? दोनों के बीच का, दोनों लाइन के बीच का एंगल। ठीक है। तो इसको बताने के लिए सिंपल है, क्या कर दो सबसे पहले 360 डिग्री से माइनस कर दो 328 डिग्री को। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ 360, इसको 59 328 डिग्री एंड 45 मिनट। ठीक है, यहाँ से गया तो 4 बज गया, यहाँ पे 1 बज गया, फिर 1। ठीक, उसके बाद में आपका यहाँ पे 3 और ये 0। ठीक है, 31। तो ये आपका ये वाला जो एंगल कौन सा निकला? ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पर निकल के आ गया 31 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आगे इसको और इसको जोड़ दो। ठीक है, इसको और इसको जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? पूरा निकल कर आ जाएगा। तो 31
15 प्लस 52 30, तो यहाँ से हो गया 5, यहाँ से हो गया 4, फिर यहाँ से हो गया 3 और यहाँ से हो गया 8, तो 83 45 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, राइट। इसमें गलती कई बार स्टूडेंट क्या कर देता है कि वो सोचता है कि ये ए बी लाइन है और ये बी सी लाइन है, जबकि है दोनों ए से ही स्टार्ट, ए से ही ए बी के तरफ गए हैं और ए सी के तरफ गए हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं करनी है। उसकी उस चक्कर में आपका डायग्राम कैसे बना देते हो आप लोग, वही ये तो चले गया आपका 52 डिग्री, और फिर यहाँ से आप क्या करते हो, ऐसा करके फिर आपकी लाइन ये चल जाती है, ए और ये बी और ये सी, तो ए बी से बी सी, पर यहाँ पे बी सी नहीं बोला है, तो यहाँ पे ध्यान रखनी है कहानी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अपना देख लेते हैं। द होल सर्कल बेरिंग अ लाइन इज 387 डिग्री, होल सर्कल में लाइन की इतनी है, द रिड्यूस बेरिंग। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले होल सर्कल बेरिंग में आपका 287, तो ऐसा यहाँ पे चले जाएगी कहानी, राइट। और इससे ये, तो ये है आपका एक लाइन हो गई, कोई भी ए ले दो और इसको यहाँ पे बी बोल दो, ठीक। तो ये इसकी हो गई कितनी, 287 डिग्री 15 मिनट। अब यहाँ पे ये तो था होल सर्कल बेरिंग में, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, आपको निकालना है कि रिड्यूस बेरिंग में आप इसको कैसे निकालते हो। तो रिड्यूस बेरिंग में सिंपल है, क्या करोगे, 360, ठीक है, 360 से माइनस कर दो 59, और 287 डिग्री 15 मिनट, तो यहाँ से आपका होगा 4, और यहाँ से हो गया 4, फिर यहाँ से 59, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से आपका 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है, 7 और ये 0। तो यहाँ से कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 72 डिग्री 45 मिनट, नॉर्थ से वेस्ट की ओर, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, 2.9 का आपका सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू पॉइंट 10 में आपको क्या बोल रहा है, द फोर बेरिंग ऑफ द लाइन ए बी एंड बी सी। अब यहाँ पे ए बी और बी सी बोल रहा है, फोर बेरिंग आपको दिया हुआ है, द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जरा चेक करना आप। सबसे पहले तो आप क्या बनाओ, पहले देख लो 40 डिग्री, तो सबसे पहले यहाँ पे ये बनाएंगे 40 डिग्री, हम यहाँ से चले, ये हो गई आपकी 40 डिग्री फोर बेरिंग में। फिर आपको यहाँ पर मिल गया कि बी, ठीक है। अब बी के बाद में कितना बोल रहा है, 120 डिग्री, 120 डिग्री आपकी फोर बेरिंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये चीज हो गया, राइट। ये है आपकी 120 डिग्री और 40 डिग्री, ए और बी, और ये यहाँ पे सी, ठीक है। हर चीज आपको मिल गया, ए बी सी आपने ड्रा कर दिए। अब इसके बाद में बोल रहा है इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल बोले तो ये वाला है ना, ये वाला इंक्लूडेड एंगल, ठीक। इसको आपको निकालना है, ये कैसे निकालोगे आप, तो देखिए यहाँ से आपको कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत ही वेरी सिंपल। कैसे, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे मैं ये सारी यहाँ पे कहानी यहाँ पे गचपच हो गई, इसको मिटाता हूँ, चलो रहने दो, ठीक है। तो यहाँ से आप करोगे क्या, आपको निकालना है ये, सबसे पहले आप, ये है आपकी फोर बेरिंग, तो आप बैक बेरिंग निकाल लो, फोर बेरिंग बैक बेरिंग निकालो, तो बैक बेरिंग आपकी कहाँ से हो जाएगी, बैक बेरिंग ये हो जाएगी किस लाइन के लिए, ए ए से बी वाली लाइन की बैक बेरिंग आप निकाल लो यहाँ से, ठीक है। हमेशा बैक बेरिंग लेते हैं नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से हर चीज लिया जाता है होल सर्कल बेरिंग में, ठीक। तो बैक बेरिंग निकालने के लिए आप करते क्या हो, सिंपल, यहाँ पे आप कर दोगे क्या, 40 प्लस 180, ठीक है, प्लस माइनस होता है ना आपका, ठीक है। तो यहाँ से 200 कितना निकल के आ जाएगा, 220,
है ना, 220 डिग्री यहाँ पे निकल कर आ गया। 220 डिग्री ये ब्लैक वाली है, इसका 220 डिग्री निकल कर आ गई बैक बेरिंग। ठीक है, बैक बेरिंग इतना, तो अपने को यहाँ से ये मिल गया और अपने को निकालना कितना है, सिर्फ इतना। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सिंपल कर दो, यहाँ तक के का एंगल आपको पता है। ठीक है, यहाँ तक का एंगल कितना है, 120 डिग्री है ना, ये वाली लाइन तक के का, तो सिंपल इससे माइनस कर दो 120 डिग्री, तो यहाँ पे 100 आपका निकल कर आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये कहानी थी। तो आपको सिंपल सा ना, देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और उससे सीधे आगे बढ़ना है, करके सीधे आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ नॉर्थिंग ऑफ अ ट्रेवर्स exceeds the sum of the southing by 1 meter and sum of easting exceeds the sum of westing by 1 meter, the resultant closing error and its true bearing are respectively। तो इसको सॉल्व करके बताना है, तो ये कैसे होगा। ठीक है, इसका इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जैसे जैसा बोल रहा है वैसे वैसे अपने को आगे करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप क्या करो, नॉर्थ साउथ वाली कहानी बना लो। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में करना क्या है, बोल रहा है कि सम ऑफ, ठीक है, बोल रहा है नॉर्थिंग ऑफ अ ट्रेवर्स एक्सीड्स द सम ऑफ साउथिंग, ठीक है, 1 मीटर एंड सम ऑफ ईस्टिंग ऐसे 1 मीटर, 1 मीटर से एक्सीड कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले नॉर्थिंग बोले तो सबसे पहले आप चलो यहाँ पर, ये मैं चला यहाँ पे ईस्टिंग, ठीक है, ईस्टिंग चला 1 मीटर। एक्सीड करने का मतलब कि वो उस तरफ जा रहा है, एक्सीड करने का मतलब जा रहा है, ठीक है, 1 मीटर। उसके बाद में आपका बोलता है नॉर्थिंग, ठीक है, नॉर्थिंग बोल रहा है यहाँ पे 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक, अब ये चीज, दो चीज अपने को यहाँ पर मिल गई। उसी तरह ये वेस्टिंग बोल रहा है, वेस्टिंग एंड ईस्टिंग, ठीक है, वेस्टिंग एंड ईस्टिंग बोल रहा है, वेस्टिंग एंड ईस्टिंग। तो उसमें भी सिंपल यही चीज हो जाएगा, यू और ये, ठीक है, तो यही चीज हो जाएगी, राइट। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो, यहाँ से आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने क्या निकाल दिया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर जब निकाला तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर आपका अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2 मीटर। तो अंडर रूट 2 मीटर वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कहानी बन गई। इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका इन अ क्लोज ट्रेवर्स, इन अ क्लोज ट्रेवर्स द सम ऑफ द नॉर्थ लेटिट्यूड्स इज मोर देन द सम ऑफ साउथ लेटिट्यूड। ठीक है, साउथ लेटिट्यूड departures is more, departure is more than the sum of east departure, the bearing of closing line is in the, इसका क्या हो जाएगा, इसका जरा चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जरा चेक करते हैं। देखो, बोल रहा है क्लोज ट्रेवर्स की बात कर रहा है, द सम ऑफ द नॉर्थिंग लेटिट्यूड इज मोर देन द सम ऑफ साउथिंग। तो यहाँ पे जब क्लोज ट्रेवर्स की बात होती है तो ये आपका, देखो, जब क्लोज ट्रेवर्स में आप चलोगे तो क्लोज ट्रेवर्स में आपका नॉर्थ एंड वेस्ट क्वाड्रेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अपना क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन, द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का जो एंगल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक डिक्लेनेशन। ठीक है, वो अपना क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लेनेशन तो होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लेनेशन, राइट, ये मैग्नेटिक बेरिंग नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, रेडिएशन, इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन आर, ये तीन जो चीज होती है किस में होती है। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे में होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे में रेडिएशन एंड
इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन, ये होता है आपका, देखो ऐसे याद रख लो ना, RIR, RIR किस में होता है, PT में, RIR PT में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ना इजी ही है, समझ में आता है तो आप आगे बढ़ते जाते हो। द क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम अ होल सर्कल बेरिंग, इसको होल सर्कल को चेंज करना है आपका क्वाड्रेंटल में। ठीक, तो होल सर्कल को, तो आप होल सर्कल के लिए आपका यहाँ से 290, तो आपकी ऐसे घुमाएंगे अपन, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 290 ऐसे पहुंच जाएंगे। ये हो गई आपकी एक लाइन, अरे यार मैंने कहाँ बना दिया, ये लाइन हो गई कितनी, 293 डिग्री 30 मिनट। ठीक, इसको आपको आपको चेंज करना है किसमें, सबसे पहले तो नॉर्थ और वेस्ट आएगा, ये वाली, ये दो चीज गलत, दोनों गलत हो जाएंगे, नॉर्थ और वेस्ट आएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आपकी कितनी डिग्री आएगी, कितनी डिग्री आएगी, यहाँ पे, यहाँ पे आपकी आ जाएगी, मैं सिंपल आपको मैं शॉर्ट तरीका बता दूं इसका, शॉर्ट तरीका इसका सिंपल ये हो जाएगा, 23 ही आएगा, 23 डिग्री 30 मिनट। तो इसका आंसर हो गया क्या, 2.15 का 2.15, अरे कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं ये नहीं होगा, राइट। पहले तो जोड़ो यहाँ पे, 293 डिग्री 30 मिनट में आपको आप जोड़ो, किसको जोड़ो, 60 30, इसको जोड़ दो, 0 6, ठीक है 6, यहाँ पे आपका हो गया कितना, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और 6 15, 9 और 6 15 और एक 3। ठीक है, ये चीज आई ना कहानी, अब आपको समझ में, 360 डिग्री आया, तो वही चीज। ठीक है, तो ये आपका 66 डिग्री 30 मिनट, तो 360 डिग्री वैसे ही हो रहा था ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, राइट। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में कर दिया था, इसलिए ये नहीं होगा आपका, यहाँ पे 66 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपना, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल के लिए आप तो यूज करते हो थियोडोलाइट। ठीक है, सिंपल क्या, थियोडोलाइट, ये आंसर हो जाएगा आपका 2.16 का थियोडोलाइट। उसके बाद में क्या बोल रहा है, वेन द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द सन एट नून, ठीक है, जो नून में आपका जो सन है वो कैसा होगा, तो सबसे पहले तो फोर बेरिंग है, तो फोर बेरिंग आपको बनाना है, फोर बेरिंग आपकी कितनी होगी, 185 डिग्री बोल रहा है। ठीक, तो ये यहाँ से ऐसा, और ये यहाँ से ऐसी लाइन जाएगी। ठीक है, तो वह ये है आपकी 185 डिग्री 20 मिनट। फिर बोल रहा है द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन विल बी, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन विल बी, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालोगे कैसे, ये आपको निकाल लोगे आपका, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपल, 185 डिग्री 20 मिनट माइनस 180, तो यहाँ से 5 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, ये चीज हो गया, और आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ट्रू मेरिडियन, तो ये सिंपल इसका ऐसे यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 185 डिग्री, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेस्ट की तरफ। ठीक है, 2.17 वेस्ट की तरफ, ये आंसर हो गया। चलिए, अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा और अपन अच्छे से देखेंगे, इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करते 18 की। द करेक्शन फॉर सेग, द करेक्शन फॉर सेग ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव। ठीक है, सेग में आपका क्या होता है, 2.18 का ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव होता है। 2.19 में क्या बोल रहा है, द होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन इतना, इट इज क्वाड्रेंटल बेरिंग, क्वाड्रेंटल बेरिंग में इसको कन्वर्ट करना है। होल सर्कल बेरिंग आपकी क्या है, 210, है ना, यही है ना, 210, राइट।
इसको कन्वर्ट करना है आपका, ये हो गई होल सर्कल बेरिंग टू 10 डिग्री। तो आपको इसकी क्या निकालना, क्वाड्रेंटल बेरिंग, ये नॉर्थ एंड साउथ और ये वेस्ट। तो इसकी क्वाड्रेंटल बेरिंग क्या हो जाएगी आपकी, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। कैसे हो गया ए, सीधी बात है, आप हमेशा जो क्वाड्रेंटल बेरिंग देखते हैं नॉर्थ से या साउथ से, दो ही चीज से देखते हो। तो यहाँ से साउथ से हमने देख लिए, साउथ से वेस्ट की ओर कितनी है, 30 डिग्री, राइट। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ पर चैप्टर। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं लेवलिंग एंड कंटूरिंग, ठीक है। लेवलिंग एंड कंटूरिंग देखेंगे, उसके बाद में जो जो टॉपिक बच जाएगा वो देखेंगे। उसके बाद में अपन बड़ा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है बातों को। तो अपन यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता भी है ना। ए के सब्जेक्ट, ए के जो प्रीवियस ईयर उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, ईएससी वाले भी करने वाले हैं। भाई सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। और आपको करना क्या है, इस घंटी को दबाना है। घंटी को दबाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना कमेंट जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आपको ये लेक्चर पसंद आए या नहीं आए, ठीक है, या फिर कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।